मुकाबला होगा मधुबनी बनाम मुंगेर। मधुबनी के दो आइकन होंगे, सकलैन अख्तर, बंगाल का छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और उनके साथ होंगे श्रेयस कदम, 6 हिटिंग मशीन। तो मधुबनी करीम 11 और मुंगेर हेलो फ्रेंड्स, दोनों टीम आप अपना प्लेइंग 11 सबमिट कर दे। और दोनों टीम के कैप्टन ध्यान से बात सुनेंगे, ये स्ट्रिक्टली अनाउंसमेंट है क्योंकि बारिश कब आज आ जाएगी कोई पता नहीं है, इसलिए हम लोग मैच में कोई डिले नहीं करेंगे, यहां तक कि 30 सेकेंड भी हम लोग नहीं गंवाना चाहेंगे। तो 5वां ओवर जब खेल खत्म होगा, 6ठा ओवर शुरू होगा, तो दोनों कैप्टन को अपने प्लेइंग 11 के साथ टॉस बॉक्स में होना कंपलसरी है। की टीम में बल्लेबाजी करती हुई सहरसा के खिलाफ स्कोर है 12। और ये काफी बेसब्री है कि हेलो फ्रेंड्स से मुंगेर की जो प्लेइंग 11 है वो कैसी है। रॉबिन, गोलू, रवि झा, फंटूस, सोनू सरकार, प्रियानंद, रोमी, गोरा पंजाब, गोपेश्वर बावला, सुमित शेरू और आदित्य, ये 11 की लिस्ट। आज 13 रन बने हैं अब तक, पहले से कमिट हो चुके थे। गेंद को मोड़ना चाहता, स्विप करते हुए स्क्वायर लेग इलाके में एक सिंगल या डबल के लिए ट्राई किया था बल्लेबाज ने, लेकिन बल्ले पर गेंद आई नहीं। एक डॉट, 13 पर 1। और चीजें कंपाइल्ड जैसे होती हैं तो मैं गेंदबाज और बल्लेबाजों के नाम आप तक पहुंचाऊंगा। जिग्नेश पटेल और जगत सरकार एक बड़ी जोड़ी, जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर की जोड़ी, दोनों आइकॉन प्लेयर हैं। और यहाँ पे कैच पकड़ ली जाएगी वाइडिश गली में, या शॉट बैकवर्ड पॉइंट इलाके में एक उछालते हुए शॉट लिया था। जगत सरकार को वापस पेवेलियन, जिग्नेश को वापस पेवेलियन भेजा है गेंदबाज ने। और लीजिए फिर से हम जुड़े हैं, तमाम जितने भी दर्शक HD18 स्पोर्ट्स पर लाइव देख रहे हैं उनसे मैं सॉरी कहना चाहूंगा, पावर कट की वजह से आप इस मुकाबले को लाइव नहीं देख पा रहे थे। बहरहाल लाइव देखिए, मुकाबला चल रहा है सहरसा वर्सेस मिहिर 11 गोपालगंज का। अभी अभी पहली विकेट गिरी है, जिग्नेश वापस पेवेलियन गए, 13 पर हुआ 2, 13 रन 2 विकेट। आप देख रहे हैं बिहार कप टेनिस के टूर्नामेंट बांका सीजन फर्स्ट, एक लाजवाब आयोजन है। और जितने ब्रांड एम्बेसडर हमारे सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जो अपने अपने क्षेत्र में बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। निमेश जी बिल्कुल शांत खामोश रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इनका काम बोलता है, ये कम बोलते हैं। ये कनेक्शन तो अच्छा हुआ है, कनेक्शन अच्छा हुआ है, एक मैक्सिमम मिलेगा यहां पर। सीधी लंबी बॉल, लेंथ बॉल थे, अपनी जगह खड़े रहे बैट्समैन और सामने की दिशा में उछाला मैक्सिमम के लिए। प्रियांशु, एक बड़ा नाम प्रियांशु, ASR कप में इनके जबले को मैंने देखा और इनका बल्ला बोला था विधाननगर के टूर्नामेंट में, अपनी टीम को चैंपियन बनाया था इन्होंने। टीम MSCC फॉरबिसगंज की तरफ से ये रिप्रेजेंट हुए थे, वहां लगातार 2 साल चैंपियन बनी है काजल घोष के क्रिकेट टूर्नामेंट में विधाननगर के अंदर। शानदार ऑलराउंडर के रूप में प्रियांशु ने अपने आप को जमाया है। 19 पर 2, 1.4। ये कनेक्शन फिर से सही हुआ है। मिड विकेट एरिया में एक लाजवाब शॉट, एक छक्का। और देखिए राहुल भानु, ये राहुल भानु कुछ दिनों में ऐसे हो जाएंगे कि लोग क्रिकेट कम और राहुल भानु को ज्यादा देखेंगे। इन्होंने दीवानगी इस कदर कायम की है कि बांका के क्षेत्र के कई लोग इनकी अंपायरिंग देखने पहुंच रहे हैं। मैं हार्दिक दिल से संवेदना व्यक्त करता हूं कुमार ऋत्विज, जो क्रिकेट से जुड़े हुए एक लेखनबाजी
में जिन्होंने रंग जमाया था वो हमारे बीच नहीं रहे। सुरेंद्र नारायण जी नहीं रहे, राजा चौधरी नहीं रहे, और जिन्होंने अपने अपने महान कार्य से क्रिकेट को बुलंदी प्रदान की है, ऐसे लोगों के प्रति संवेदनाएं। ये देखिए इशारा आता हुआ चौके का। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हुए हैं कामरान हबीब। मुन्ना जी, ये तमाम जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपना जलवा दिखा रखा है पूरे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के महाराष्ट्र भी जाते हैं राजा बाबू। मैं बहुत खुश हूं इन लोगों से, क्योंकि इनके काम करने की शैली, इनके बोलने का अंदाज, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी कमजोर है तो मैं बीच में जाता नहीं, लेकिन जिस कदर चीजों को संभाल रखा है आप लोगों ने, भाई हृदय से इससे धन्यवाद। 2 ओवर संपन्न हुआ 29। क्या लगता है 29 रन बने हैं कामरान भाई, और एक मुकाबले को गवाकर ये मस्ट विन गेम हो जाएगा गोपालगंज के लिए सरसा के खिलाफ। 2 के बाद 29 पे 2। यहां से दोनों टीम के लिए मुकाबला बहुत ही बड़ा है। यहां अगर जो भी टीम हारेगी वो बिहार कप से बाहर हो जाएगी, क्योंकि औरंगाबाद 2 जीत के साथ अपने ग्रुप में टॉप पे पहुंची है। मतलब प्री क्वार्टर फाइनल में टिकट पक्की कर ली औरंगाबाद। पहली बॉल जगत सरकार ने किया है प्रहार और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के पार। ये जगत सरकार का पावर। जी बिल्कुल कामरान, हमारे स्कोरर जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं इनका नाम फिर से लेना चाहूंगा, प्रिंस और ऑनलाइन यहाँ पे संजय। इन्होंने बताया कि कहाँ पिछले इनिंग में 27 रन बने थे, यहाँ से पार निकलता हुआ। शॉट कनेक्शन सही नहीं बेशक होगा, लेकिन जिस कदर अब तक कोई बाउंड्री आई नहीं थी, और बाउंड्री आई भी तो छक्के के साथ, इस सिंगल के साथ स्कोर चला जाएगा कुल 36, 2.2। एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ते हुए गोपालगंज की टीम नजर आ रही है। कहां तो पूरे ओवर्स में 36 गेंदों में 36 रन भी नहीं बन रहे थे, यहां मात्र 14 गेंदों में 36 रन आए हैं कामरान। बिल्कुल, जब पहले चेस कर रही थी गोपालगंज, अब चलाती अच्छी बॉल पैरों पे जाके लगी है। बल्लेबाज थे प्रियांशु मिश्रा। जब तक मृत्युंजय यादव गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, वो रन मिल जाएगा एक। और यही टीम थी जो कि यही टीम गोपालगंज 46 रन चेज नहीं कर पाई थी, और यही टीम है कि 2.3 ओवर में 37 रन बना डाली है। चौथी बॉल लॉन्ग ऑन पे फील्डर है तैनात, मिल जाएगा सिंगल जगत सरकार को। और देखिए ब्रांड एम्बेसडर हमारे भास्कर सिंह, फॉरगंज ASR कप चीफ डायरेक्टर डॉक्टर सुमन मिश्रा जो कटिहार से बिलोंग करते हैं, अजमल हुसैन मधुबनी से, और रोहित शर्मा पटना से। साथ ही साथ चंदन यादव वैशाली। जितने भी नाम मैं बोल रहा हूं, अपने अपने क्षेत्र में इनका बड़ा टूर्नामेंट होता है, और भास्कर सिंह का टूर्नामेंट ASR कप बिहार का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। उनकी हॉस्पिटलिटी, उनमें जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेलते हैं, उसे छूने का प्रयास करने की दिशा में महान कार्य निमेश जी का, विकी गुप्ता जी का। बिहार कप देख रहे हैं आप। स्कोर 38 पर 2। ओवर की आखिरी बॉल। आतिश हैं गेंदबाज। राइट आर्म राउंड, बिल्कुल जड़ में मारी हुई गेंद, एक डॉट के साथ ओवर होगा खत्म। कुल 3 ओवर 38 रन, 2 विकेट के पतन के पश्चात गोपालगंज मिहिर 11 का स्कोर है, और अब कुल 18 गेंदों का खेल शेष है। कामरान, क्या उम्मीदें रहेंगी, क्या आज गोपालगंज की टीम यहाँ पे 70 के आंकड़े को छूने में सफल हो पाएगी? और जिस तरीके का करेंट रन रेट है लगभग 14 का, तो इस हिसाब से 70 रन तो बनने चाहिए। अगर वहां तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 50 से 55 रन बना देते हैं, गोपालगंज के पास जिस तरीके की बॉलिंग अटैक है, तो वो ठीक ठाक स्कोर कह सकते हैं। लेकिन स्कोर के मुताबिक
70 तक पहुंचना चाहिए गोपालगंज की टीम को। और अगर 70 रन बन गए तो वो एक बड़ा बिग टोटल होगा। और ये लो फुल टॉस, जगत सरकार ने गेंद को इतनी दूर मारा है कि अब वहां से गेंद तो मैदान पे आएगी नहीं, बहुत दूर मारा है छक्का। ये देखिए लो फुल टॉस, और इस तरह का बॉल इनके पास एक तोहफा था, और इस तोहफे को दोनों हाथ से कबूला है जगत सरकार ने। दूसरी बॉल ये भी गई नहीं, इस बार पटकी हुई बॉल। राजा सिक्सर है गेंदबाज। पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल थोड़ा सा लेंथ को खींचा, घुटना टेका था जगत सरकार ने, लेकिन उनके पहुंच से दूर गिरी बॉल। दूसरी बॉल हो जाएगी डॉट। और कामरान अब तक 5 छक्के और 2 चौके निकाले गए हैं 44 रनों में। पिछले कई इनिंग्स में आपने देखा कि छक्के के लिए टीम तरस रही थी। तीसरी बॉल, इस बार स्विच हिट में जड़ दिया है 4। ये दो धारी तलवार, नाम है जगत सरकार। इनके पास सभी शॉट है, सीधे बैट से भी अच्छा खेल। क्या बात है सरकार, शॉट मारा है बहुत ही शानदार, शानदार। और एक खिलाड़ी है असरदार, एक और छक्का इस ओवर का। हाफ ट्रेकर बॉल थी, बहुत वक्त था जगत सरकार के पास एक बड़ा हिट मारने का। जी बिल्कुल, 54 रन आ चुके हैं 3.4 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान। इस ओवर के बाद कुल 12 गेंदें और आनी शेष बचेंगी। इन 12 गेंदों के साथ एक जो गेंद बची इस ओवर की, कहां तक स्कोर जाने वाला है। फिर से यहां पर दायां बायां वो रिवर्स शॉट, दिल स्कूप, स्विच हिट, 360 पोजीशन में अब बैट्समैन शॉट्स अपने लेते हैं। और ऐसे में एक डॉट बॉल निकली है। 54 का स्कोर है, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। और जिस कदर पारी को जमाते हुए अपने पिछले मुकाबले में कुछ विशेष नहीं कर पाए थे जगत सरकार। प्रोजेक्टेड स्कोर यहां पर देखिए, अगर करंट रन रेट के हिसाब से ये जाए, करंट जो खेला चल रहा है तो उसमें 81, 12 रन प्रति ओवर 78, 14 तो 82, 16 में 86, यानी मिला जुला कर यही कि 80 का स्कोर हम देख सकते हैं। और 80 रन बन गए कामरान, तो सामने वाली टीम के लिए मुश्किलें होंगी। अफजल आतिश, पहली बॉल प्रियांशु मिश्रा डीप मिड विकेट की तरफ खेला है, वहां पे फील्डर है तैनात, रन मिलेगा मात्र 1। और देखिए जब आप चेस करते हैं तो फिर कैसे वो सब कुछ बदल जाता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 4.1 ओवर में ही 55 बना डाली है गोपालगंज, और पिछले मैच में 46 चेज नहीं कर पाई थी। चेज मुश्किल है, थोड़ा सा टफ रहता है इस मैदान पे। और आप जब पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है, आप खुल के बल्लेबाजी करते हैं, और वही कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, जगत सरकार हो या फिर प्रियांशु मिश्रा। दूसरी बॉल, अच्छी बॉल, अफजल आतिश होनहार गेंदबाज है सहरसा की टीम का, और पिछले मैच में भी कमाल की गेंदबाजी की थी। दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, इनके पास वो जो वेरिएशन है, जो कटर डालते हैं, वो टप्पा इनका इतना सटीक रहता है कि बल्लेबाज परेशान हो जाते हैं। तीसरी बॉल, फुल टॉस, फुल टॉल, कितनी दूर नहीं, फील्डर राजा सिक्सर है मौजूद, कैच लिया था लेकिन अफजल आतिश ने कर दिया है गलती। नो बॉल का इशारा आ गया एम्पायर का। ऐसे तो आउट कर दिए थे जगत सरकार को अफजल आतिश ने, लेकिन पांव पे कंट्रोल नहीं कर पाए। और यहां पे देखिए फ्रंट फुट चेक भी किया जाएगा। अंपायर ने इशारा किया थर्ड अंपायर की तरफ, हमारी तरफ जो कॉम बॉक्स है, कि एक बार आप
निश्चिंत हो जाएं कि ये नो बॉल है या नहीं। रंजीत परिदा थर्ड अंपायर, मैच रेफरी मुस्कुराते हुए, और इट्स नो बॉल। ये नो बॉल है, ओवर स्टेप हुई थी और स्कोर चला जाएगा इससे नो बॉल के जरिए कुल 58 फॉर 2। और ये बहुत बड़ा नो बॉल था वैसे। जो लाइन है, जो पट्टी है, उनसे बहुत बाहर थी पाव अफजल आतिश की। वैसे जगत सरकार को आउट कर ही दिया था। राजा सिक्सर, डीप एक्स्ट्रा कवर्स पे पकड़ा कैच, लेकिन गलती कर बैठे गेंदबाज। और जब आपने गलती किया है तो फिर खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। तीसरी बॉल, और ये तो हमें लग रहा है कि चल जाएगी बॉल दर्शक दीर्घा में। ये होता करेंगे तो फिर गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा इस 6 के साथ। स्कोर 64 पर 2, 5वीं ओवर। आतिश गेंदबाज हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट। टप्पा पड़ने के बाद गेंद में अतिरिक्त उछाल देखी गई, अपने बाजुओं के नीचे, अपने शोल्डर के पास करीब विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। एक डॉट बॉल निकलती हुई, बेशक डॉट बॉल हुई हो, लेकिन जो अंदाज है 17 पर खेल रहे हैं प्रियांशु। 7 गेंदों में 14 गेंदों में 33 रन जगत सरकार के कमाल कर रखा है इन दोनों ने। अच्छी दमदार साझेदारी। आतिश, खूबसूरत शॉट, क्या कमाल की शॉट है भाई, शॉट ऑफ द डे। जाइए YouTube चैनल पर बार बार इस क्लिप को आप देख सकते हैं, कितना मखमली शॉट है ये। सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, उछाला सामने, वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया में एक शानदार चौका निकला है अभी अभी जगत सरकार के बल्ले से। स्कोर 68। और ऐसे आप शॉट अमूमन लेदर क्रिकेट में देखते हैं, प्योर क्रिकेटिंग शॉट जगत सरकार का। अंतिम बॉल, एक इस बार भी उसी जानिब खेलने का प्रयास। अंतिम बॉल हो जाएगी डॉट। ये बहुत महंगा ओवर गया है, गुजरा है अफजल आतिश का। इस ओवर में आए 14 रन। देखिए, एक टिप्स मैं दे रहा हूं, सारे क्रिकेटर ध्यान से मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेंगे, कमेटी भी। अगर कहीं इर्द गिर्द ग्राउंड है, इसी तरह का ग्राउंड है और आपका मैच नहीं है, तो जाइए वहां पर प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, खोजिए। अगर आपका मैच 2 घंटे के बाद है, आप जाइए वहां पर नॉकिंग कीजिए, गेंदबाजी कीजिए, बल्लेबाजी कीजिए, क्योंकि बांका की धरती की पिच कुछ डिमांड करती है आपसे। आपको कहती है कि आप खड़े रहें अपनी जगह पर और खेलें, देखें। हालांकि 36 गेंदों में ज्यादा वक्त आपके पास है नहीं। 68 पर 2 आखिरी ओवर का खेल है। 37 पर जगत खेल रहे हैं, प्रियांशु खेल रहे हैं 17 पर। थोड़ा तेजी करें, काफी मैचेस शेष हैं अभी। राजा मृत्युंजय, और यहां पर गेंद बिल्कुल जड़ में मारने की कोशिश, कनेक्शन सही हुआ नहीं। हाँ, दोनों बल्लेबाजों के कनेक्शन काफी सही हैं। और अब तक अगर पार्टनरशिप की बातें करें तो इन दोनों बल्लेबाजों ने कुल जो रन जोड़े हैं वो 50 रन से अधिक की साझेदारी हो गई है इन दोनों के बीच। अर्धशतक की साझेदारी। 23 गेंदों में 56 रन जड़ चुके हैं जगत और प्रियांशु। लीजिए, ये कौन सी गेंद थे, एकदम बिल्कुल टांग दिया, हवा में टॉस करा दिया था। और ये जो यहां पर इनोवेशन था, यहां पे जो प्रयोग था गेंदबाज मृत्युंजय का, उसमें सफल हुए। जोड़ी टूटी जगत सरकार के आउट होने के साथ ही। देखिए, वो स्टैंड पे कैमरा नहीं है, जो बंदे, जो लड़के चढ़े हुए हैं, उतर जाए आप सब भैया सामने से। भैया जो लोग बैठे हुए हैं मीटिंग कर रहे हैं, आप लोग नीचे उतर जाएं, वहां पे कन्वर्टर लगा हुआ है।
इलेक्ट्रिक सप्लाई है, कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार कमेटी नहीं होंगे, उससे दिक्कत आएगा। आप सब उतर जाए प्लीज। भैया लाल टी शर्ट जो बैठे हैं कैमरा स्टैंड पे ऊपर, नीचे उतर जाइए आप सभी प्लीज। सामने बच्चे जो हैं सामने, भाई आप लोग उतर जाए नीचे प्लीज प्लीज, प्यारे भाई उतर जाए आप सब उतर जाइए। आपका टूर्नामेंट है, सपोर्ट करिए आप लोग। तो 56 रन की एक बड़ी साझेदारी प्रियांशु के साथ निभाते हुए जगत सरकार वापस पेविलियन लौटे हैं। 17 गेंद 37 रन कुल स्कोर है गोपालगंज भीड़ 11 का 69/3। तीसरी बॉल, एक और विकेट। बिट्टू यादव आए, बिट्टू यादव गए। मृत्युंजय यादव को मिलने वाला ये दूसरा विकेट। ये देखिए कवर्स के ऊपर मारने का प्रयास, बिल्कुल पल्ले की निचली सतह पे बॉल लगी और पॉइंट पे खड़े फील्डर ने पकड़ा एक कैच। लगातार 2 विकेट मृत्युंजय यादव के खाते में। 5.3 ओवर के बाद 69/4। 3 बॉल में आए हैं मात्र 1 रन। अच्छा ओवर डाल रहे हैं मृत्युंजय यादव, और इतना बड़ा ये मैदान है, यहाँ पे स्पिन गेंदबाज भी कारगर साबित हो रहे हैं। 69/4। प्रियांशु मिश्रा 8 बॉल 18 रन। नए बैटर वाजिद लेफ्टी। 3 बॉल का खेल है शेष। 69/4। चौथी बॉल, लो फुल टॉस, पीछे फील्डर है जरूर, पर बॉल जाएगी कोसों दूर। वाजिद लेफ्टी का आने के साथ ये शानदार छक्का। ये देखिए फ्लाइटेड करवाना चाहते थे, बॉल गिरी नहीं, जाके बिल्कुल बैट पे गिरी बॉल, और ये अच्छा स्लोक स्वीप में जड़ा है छक्का वाजिद लेफ्टी ने। 5वीं बॉल, लो फुल टॉस, सामने की तरफ खेला है। आइडिस लॉन्ग ऑफ पे राजा सिक्सर है तैनात। रन मिलेगा मात्र 1। 5.5 ओवर के बाद 76/4। गोपालगंज की टीम, अंतिम बॉल प्रियांशु मिश्रा, और अंतिम बॉल पे जड़ दिया है छक्का प्रियांशु मिश्रा ने। 6 ओवर में बनाई है गोपालगंज 82 रन। एक बड़ा टोटल सहरसा के सामने। 82 रन एक बहुत बड़ा टोटल है पीएन शेखर सर इस मैदान पे। जी बिल्कुल, 82 रन और आखिरी बॉल में छक्के के साथ पारी को फिनिश करना, ये बड़ी बात होती है। 36 गेंदों में 82 रन बहुत बड़ा स्कोर माना जाएगा ऐसे वक्त में, जब 45 के स्कोर चेज नहीं हो पा रहे हैं, और यहां तो 82 रन बन गए। राजीव 11 वर्सेस मिहिर 11 के बीच ये मुकाबला, जिसमें टॉस जीतते हुए मीर 11 गोपालगंज की टीम ने राजीव 11 सहरसा के खिलाफ जड़े कुल 82 रन। ये देखिए 37 रन जगत सरकार के। प्रियांशु नॉट आउट रहे 9 गेंदों में 24 रन बनाकर। वाजिद 7 पर नॉट आउट रहे, 2 गेंदें खेली उन्होंने। गेंदबाजी विश्लेषण अनंत मिश्रा 1 में 17 रन और 1 विकेट। आतिश 2 ओवर 22 रन, कोई सफलता नहीं। मृत्युंजय 1 ओवर 2 विकेट 14 रन देते हुए। मुकेश यादव ने 1 ओवर में 12 रन दिए, और राजा सिक्सर ने बगैर सफलता के अपने 1 ओवर में 16 रन दिए, फॉलो ऑफ विकेट। चलिए इसी के साथ ये हुआ मुकाबला संपन्न। चाहिए जीतने के लिए कुल 36 गेंदों में 83 रन राजीव 11 सहरसा को। तो वक्त है थोड़ी देर विश्राम का, लंच का। सभी टीम क्रू मेंबर का बहुत बहुत आभार। लाइव स्ट्रीमिंग कर रही पश्चिम बंगाल कोलकाता की, जो पूरे देश भर में नाम कमा चुकी है, SD18 स्पोर्ट्स के क्रू मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं इतनी अच्छी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। आइए चलते हैं ब्रेक पर, लेते हैं चंद लम्हों का विश्राम। हमसे जुड़ेंगे अगले मुकाबले में अमित चौबे जी और मुन्ना जी। धन्यवाद। मुंगेर के कैप्टन और मधुबनी के कैप्टन टॉस के लिए। कैप्टन मुंगेर और मधुबनी टॉस के लिए जुड़ना है। जो चीज आपको स्ट्रिक्टली अनाउंसमेंट है, कमेटी ने ये मैसेज दे दिया है कि जो टीम अगर टॉस में डिले करते हैं उनको पेनाल्टी सीधा लगा दीजिए, या फिर आपके ओवर्स कम कर दिए जाएंगे। इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। मुख्य मंच के सामने मैदान में होगा टॉस। हेलो फ्रेंड्स मुंगेर, करीम 11 मधुबनी, कैप्टन टॉस के लिए जुड़े फटाफट।
जहां तक मैं देख पा रहा हूं दोनों टीम के कैप्टन पहुंच रहे हैं। रवि झा हेलो फ्रेंड्स मुंगेर के कैप्टन और अजमल हुसैन करीम 11 मधुबनी टीम के कैप्टन। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। बिहार कप सीजन फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय पीबीआर पैंथर्स, निमेश सिंह एंड टीम। ग्रुप एच का मुकाबला होगा इसके बाद शुरू, उसके लिए टॉस का वक्त है। ग्रुप एच में 3 टीम है, करीम 11, मधुबनी, हेलो फ्रेंड्स मुंगेर और जमुई। ये 3 जिला को आप देखेंगे अगले ग्रुप में, जिसमें पहला मुकाबला होगा करीम 11 मधुबनी वर्सेज हेलो फ्रेंड्स मुंगेर। कैप्टन रवि झा हेलो फ्रेंड्स मुंगेर के, वही कैप्टन अजमल हुसैन करीम 11 मधुबनी के, और ये टीम ऑनर भी है। फिलहाल कैप्टेंसी के लिए आए हैं, सिक्का उछालेंगे रवि झा, कॉल होगा अजमल हुसैन मधुबनी का। टेल इज द कॉल मधुबनी, टेल इट इज। वन द टॉस करीम 11 मधुबनी, टॉस आपके पक्ष में गया है, फैसला क्या हो सकता है? बैटिंग करेंगे। पहले बैटिंग करते हुए लगभग आपने बहुत सारे मैच देखे हैं, टोटल क्या प्लान कर रहे हैं? 50 प्लस करना चाहेंगे। आपके 2 आइकन जिसके लिए हर कोई इंतजार कर रहा है, कौन कौन से हैं? सीरीज का नाम और सकलाइन एक्टर। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। हमारे साथ मौजूद है रवि झा। रवि झा, आपके पक्ष में टॉस नहीं पड़ा है, तो पहले आपको मिला गेंदबाजी, पक्ष में जाता तो क्या करते हैं? यहाँ तो हर टीम बल्लेबाजी ही कर रही है, तो हम लोग भी वही प्लान किए थे कि अगर टॉस जीतते हैं तो बैटिंग करेंगे। अभी चूंकि पहला मैच है, तो अगर गेंदबाजी है तो कोशिश करेंगे कि हमारी टीम एक अच्छी गेंदबाजी यूनिट की तरह खेले और हम जितना कम से कम पे हो सके अगली टीम को रोके। आपके टीम के 2 आइकन कौन कौन हैं? हमारी टीम के 2 आइकॉन हैं, गोरा पंजाब और गोपेश शुक्ला बाला। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। थैंक यू। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, करीम 11 मधुबनी वन द टॉस, चूज टू बैट फर्स्ट। बने रहिए एसडी 18 के साथ, लौटेंगे कॉम बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार कप सीजन फर्स्ट डू और डाई मुकाबला, जहां एक तरफ राजीव 11 सहरसा तो दूसरी तरफ है मिहिर 11 गोपालगंज। कॉम बॉक्स में मैं मुन्ना मुख्तार, हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे बड़े ही प्यारे होस्ट एंड दोस्त मिस्टर अमित चौबे। स्वागत है अमित भाई आपका। ये टारगेट बड़ा है, किस तरह से देखते हैं? ये मुश्किल है, डू और डाई मुकाबला है, और वैसे सिचुएशन में गोपालगंज के बल्लेबाजों ने अब जाकर फॉर्म में नजर आए हैं। पहली बॉल बाहर की तरफ निकली बॉल, बिंदी गेंद के साथ शुरुआत। सिर्फ लक्ष्य बड़ा नहीं है, बड़ा ये मुकाबला भी है। दूसरी बॉल उल्टे हाथों से खेला है, पीछे फील्डर गली में मौजूद है, तेज गति से भाग कर गए, रनआउट का खतरा हो सकता था। भाई साहब डायरेक्ट थ्रो, एक बार देखते हैं क्या हुआ था। ये देखिए, शॉट खेलते ही भाग पड़े थे, आसान था नहीं, लेकिन ये वो थ्रो है, बहुत पीछे रह जाते हैं अगर लगती बॉल जाकर स्टंप से तो। बाल बाल बचे हैं। 1 रन, पहला ओवर मृत्युंजय के साथ लव यादव। देखिए नाम लव है, LOVE लव। मृत्युंजय यहाँ पे बड़े शॉट का प्रयास। देखिए लक्ष्य इतना बड़ा है ना कि 1-2 चौके छक्के से यहाँ काम बनने वाला नहीं है। आपको हर ओवर में बड़े अटैक करने पड़ेंगे, बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 33 गेंदों से 82 चाहिए। जिग्नेश
नहीं भाई नहीं, ये चतुर गेंदबाज है, इनके पास काबिलियत है। और यहाँ पे गली में फील्डर मौजूद है। एक और बिंदी गेंद, अच्छा ओवर घटता हुआ जिग्नेश। ऐसे ही इनको आइकन के रूप में नहीं लाया है गोपालगंज। जानते हैं बहुत अनुभव है, पहले बैटिंग करने आए, गुस्से में नजर आए क्योंकि पहला मुकाबला। इस बीच कमाल का शॉट, 6 रन के साथ ओवर हुआ समाप्त, 7 बिना नुकसान, 1 के बाद। एक ओवर के बाद 7 रन। मुन्ना जी 30 गेंद से 76 चाहिए। सहरसा की टीम का अगर पहले मैच में बैटिंग देखे ना तो पूरी तरह से चली नहीं थी। देखिए पहले इनिंग में गोपालगंज का भी नहीं चला था, लेकिन आपको भूलना पड़ेगा कि आपने पिछला मुकाबला क्या खेला है, वो बिल्कुल आपको दिमाग में लेके नहीं चलना है। दिमाग में बस ये लेके चलना है कि मुझे 83 तक कैसे पहुंचना है। 83 तक अगर पहुंचते हैं आप तो आप पहुंचेंगे प्री क्वार्टर में, 83 तक नहीं पहुंचते हैं आप तो आप पहुंचेंगे अपने घर। ये है समीकरण। लीग स्टेज का मुकाबला जरूर, मगर ये नॉकआउट स्टेज ऐसा बन चुका है। गेंदबाजी के लिए जगत सरकार लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हैं, राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं। ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जो लेफ्ट हैंड से बैटिंग और राइट हैंड से बॉलिंग। लेकिन इस वहां पे क्या हाइट चेक? यस, हाइट चेक। अंपायर हाइट चेक करना चाहते हैं। इट्स अ फेयर डिलीवरी। डॉट डिलीवरी के साथ सिंगल के साथ ओवर की शुरुआत। जगत सरकार अमूमन इस खिलाड़ी को बल्लेबाज के रूप में हर कोई जानते हैं, लेकिन ISPL और इंडिया कप में जिस तरीके से उन्होंने टेप बॉल ओवर डाला है उसके बाद काफ़ी सारे लोग इन्हें बतौर गेंदबाज भी जानते हैं। यहाँ तो टेप बॉल है नहीं, मगर फिर भी गेंदबाजी कमाल की कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने अच्छा गेंदबाजी किया था, एक छक्का लगा था, वो भी संभवतः ओवर की आखिरी गेंद। स्ट्राइक पे अब होंगे मुनरो मृत्युंजय। गेंद कट किया, सिंगल के लिए डायरेक्टेड की मांग, लेकिन यहां पर पहुंच जाएंगे बल्लेबाज। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस रन को कंप्लीट किया। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ सहरसा का 9। हालांकि जिस तरीके का टोटल सेट है, सिंगल सिंगल से काम नहीं बनने वाला है। जी हाँ, देखा जाए ना तो विकल्प बहुत सारे थे सहरसा के पास, लेकिन कहीं ना कहीं टीम सिलेक्शन में जरूर बातें चल रही होंगी। जिस तरह से क्या यहाँ पे विकेट आया है, अपील तो हुई है। जगत सरकार और एक कॉन्फिडेंस नजर आए। मुन्ना जी क्या लगता है आपको कि राजेश सिंह जैसे बैटर को ऊपर भेज सकते थे? जरूर पहले मैच में बैट नहीं चला, लेकिन अनुभव है उनके पास, इस रन चेस में काम कर सकते थे। मिन्नत को क्या ऊपर खेला सकते थे? मिन्नत का जगह बनता था क्योंकि वो गेंदबाजी भी अच्छी कर सकते थे नए बॉल के साथ। जी हम जहाँ तक देख पाए मिन्नत भी है मैदान पे मौजूद। जगह नहीं मिलना, क्या वो चोटिल है या फिर फिट है? अगर फिट है तो जगह मिलना चाहिए। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल उन सब सवालों पे ध्यान नहीं देना होगा। ध्यान ये देना होगा टीम सहरसा को कि मुझे 83 कैसे बनाने हैं। अभी भी बल्लेबाज राजेश सिंह जैसे डेंजरस बैटर का आना बाकी है। हाँ, ये जरूर चौंकाने वाला फैसला है कि राजेश सिंह को ऊपर मौका क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत मजे हुए खिलाड़ी है। और ये देखिए बेहतर डिलीवरी, ऊपर की लेन पूरी तरीके से चकमे में डाल दिया। ये देखे गेंद कैसे आखिरी समय में गेंद की गति को कम किया और थोड़ा सा बाहर निकला है बॉल।
मतलब जगत सरकार भी गेंद को घुमाना जानते हैं। जैसे ये गेंदबाज को घुमाते हैं अपने बल्ले से, वैसे गेंद भी घुमा रहे हैं। जगत सरकार, आइए ऊपर गई है बॉल, दूरी भी है, 6 की मंजूरी भी है, सिक्सर। अब देखिए जगत सरकार जब पिछले मैच में अपना ओवर लेकर आए थे 5 डॉट, उसके बाद आखिरी बॉल पे छक्का, और यहां देखिए यहां भी उनको आखिरी बॉल पे ही छक्का लगा है। मतलब जगत सरकार 5 गेंद अच्छा डालते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन छठे गेंद पे 6 भी लगते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि 5 गेंद खेले ही ना, सिर्फ छठे बॉल ही खेले बल्लेबाज? 2 ओवर के बाद 16 बगैर किसी नुकसान के। उसका भी एक विकल्प है, 5 गेंद डालने के बाद आप अपने आप को कहें कि हम थोड़ा सा इंजर्ड है, डाल नहीं पाएंगे, दूसरे बॉलर आपके जगह आके डालें। खैर चलिए इन सब बातों से निकल कर आते हैं। 2 के बाद 16 बगैर किसी नुकसान के। 83 के जवाब में राजीव 11 सहरसा। एक चीज तो है मुन्ना जी, जिस तरह से जगत सरकार ने बॉलिंग शुरू करी है, आने वाले समय में वो एज ए ऑलराउंडर ही आपको खेलते हुए दिखेंगे, और कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं जगत सरकार। लव होंगे अब स्ट्राइक पे गेंदबाजी के लिए जिग्नेश पटेल। पहला ओवर डाला 7 रन बिना किसी नुकसान के। अब मुझे लगता है कि देखिए ये मुकाबला जीतिए, आराम फरमाइए। जीतने का मतलब कि आप अंतिम 16 में पहुंच गए। ऊपर की लेंथ, गति ज्यादा थी नहीं गेंद में, ताकतवर स्ट्रोक लगा नहीं, फंस गए बल्लेबाज। लव का आएगा विकेट। लव यादव 6 गेंद से बनाए 2, मुश्किल में नजर आ रहे थे, और सहरसा को ये लगा है एक और झटका। विकेट नंबर 2, 16 एट द लॉस ऑफ 2। सोलह पे 1, अब 16 पे ही 2 हो जाएगा। और माफी चाहता हूं, ये पहला ही विकेट है। 16 पे 1 लव यादव के रूप में पहला झटका लगा। हमारे 2 बहुत ही होनहार और काबिल स्कोरर प्रिंस पटेल जो कि क्रिक हिरोज पे कर रहे हैं। टीवी स्कोरर हमारे संजय भाई दीघा बंगाल से बिलोंग करते हैं। प्रिंस पटेल पूर्णिया एक युवा लड़का जिन्हें आप सब जानते भी है। ओह, नए बल्लेबाज आए और आते के साथ छा गए। व्हाट अ शॉट! राजा सिक्सर, सिक्सर ने आगाज किया 6 के साथ। लगा 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 लगा, ये लगा बिहार कप का सुपर डुपर सिक्सर। कमाल का शॉट है, ऊपर की लेंथ, अच्छा कनेक्शन, सामने की तरफ बहुत अच्छा शॉट, मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए जिग्नेश। ये ऊपर गई है बॉल, दूरी है नहीं, नीचे शॉट कवर का फील्डर आएगा, आएगा नहीं आएगा। हे हरिराम, हे जगन्नाथ, हे हरिनंदी, का भइल, कैच छूट गईल, दिल टूट गईल, मन रूठ गईल। माधव मुकुंद बिंदी वाले, उनके तरफ से ये इनाम आया है। मृत्युंजय जितने छक्के लगाएंगे प्रत्येक छक्के पे 1000 रुपए। तेईस पे 1 स्ट्राइक पे हैं मृत्युंजय। जिग्नेश पटेल की ये गेंद बल्ले से आई थी, जोर से आवाज। 23 रन, 1 विकेट, 83 का लक्ष्य, अभी भी 60 रन दूर है। इस ओवर के बाद 3 ओवर, यहां 2 गेंदे, यानी कि अगर गेंदबाजी देखें ना तो 20 गेंदों से चाहिए 60 रन। इस बार शरीर से दूर वाइड मिल जाएगा आसानी के साथ, एक अतिरिक्त रन। देखिए एक चीज हमने देखा है कि मेहदी हसन जो गोपालगंज के कैप्टन है वो बहुत लकी है। MCL मुजफ्फरपुर में इन्होंने बिट्टू यादव के गैर मौजूदगी में यंग टीम लेकर आए थे और वहां कैप्टेंसी कर रहे थे, टीम को चैंपियन बनाया। तो बहुत लकी कैप्टन है। इस मैच में कैप्टन बदला और रन देखिए, ये एक आंकड़ा है। 24 पे 1 और 25 पे 1, 2.4 के बाद अभी तक 3 एक्स्ट्रा के रन आए हैं। 2.4 ओवर, 25 रन, 1 विकेट। राजीव 11 सहरसा, राजा सिक्सर 2 गेंद 7, मृत्युंजय 13।
और उस 13 में क्या और कुछ जुड़ेंगे? और नहीं, 13 पे ही पारी हो जाएगी समाप्त। मृत्युंजय मुनरो लौटेंगे वापस। 9 गेंद में बनाए 13। और ये देखिए मिनी हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, बल्ले पे ठीक से आई नहीं, टॉपेज लगी, नीचे विकेट कीपर पहुंचे और अच्छा कैच लपका। विकेट कीपर मेहदी हसन, इन्हीं का भी हम जिक्र कर रहे थे और इन्हीं के हाथों में अभी जाकर चिपका ये कैच। कैप्टन ने पकड़ा अच्छा कैच। लकी कप्तान, पिछले मुकाबले में बिट्टू यादव कप्तानी कर रहे थे, अचानक से बहुत बड़ा उलटफेर होता है। मंटू 11 18 रनों से पराजित करती है, उसके बाद अचानक देखने को मिलता है करने के लिए मेहदी हसन आते हैं और वो खुद कहते हुए भी उन्होंने खुद कहा भी कि सिर्फ इस मुकाबले के लिए कप्तान बदला है, बाकी सब कुछ वही है। लेकिन यहाँ नतीजा भी बदलते हुए आप देख रहे हैं। राजेश सिंह बिहार के लिए कई वर्षों से क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी, बहुत अनुभव। जी हाँ, बेहतरीन ऑलराउंड, बेहतरीन लेफ्ट हैंडर बैटर है राजेश सिंह। पांव पे गेंद फ्लिक के अंदाज में ऑन साइड पे भेजा, सिंगल पूरा किया, रनआउट का कोशिश पूरा नहीं हुआ। अभी रुको जरा, सबर तो करो, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ऐसा लगा कि फंस तो गए हैं, मगर फिर भी आपके पास टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल तो करेंगे। मगर राजा सिक्सर फंस गए हैं, टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। मेहदी हसन पहुंच गए थे कप्तान, और ये देखिए हाथ को आगे लिया और ये बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए। चलिए, लाल झंडी दिखा दी गई है, लौट जाइए। OUT। तीन ओवर के बाद 25, 3 विकेट के नुकसान पे राजेश सिंह के साथ अब राजा हैं, दोनों शून्य पे हैं। यहाँ से पारी किस तरह से आगे जाएगी, क्योंकि अभी भी बहुत दूर है लक्ष्य। 18 में 58। गेंदबाजी के लिए रवि सिंह, सामने राजेश सिंह। सिंह वर्सेस सिंह की लड़ाई है ये। वो दोनों लेदर के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी है, बहुत तगड़े खिलाड़ी है। दोनों लेदर के होनहार खिलाड़ी में शुमार है। राजेश सिंह ऑलराउंडर, पर वही रवि सिंह भी ऑलराउंडर, लेकिन राजेश सिंह पिछले कुछ सीजन से देखने को मिल रहा है कि उतना गेंदबाजी करते नहीं है ये। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, राजा गुवाहाटी, बल्ला घुमाया, संपर्क बिल्कुल नहीं, डॉट डिलीवरी। राजा गुवाहाटी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे किरण पोलार्ड की झलक इनमें नजर आती है। उनके कान के वो बाली और जो इनका बॉडी का फिगर है और मारने का जो ताकत है। इस बीच अच्छा स्ट्रोक, पीछे बिट्टू यादव है तो कहाँ जल्दी गलती होंगे। निसंदेह बिट्टू यादव जितना अच्छा बल्लेबाज है उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया वो फील्डर है। जी हाँ, फील्डिंग कमाल के करते हैं, लेकिन ये मुकाबला कहीं ना कहीं गोपालगंज की तरफ अब मुड़ता हुआ दिख रहा है। 27 के स्कोर पे 3 विकेट गंवा चुकी है टीम। चौथा ये ओवर है। इस ओवर के बाद अगर देखें तो यहाँ से 15 गेंदें बाकी हैं और रन चाहिए अभी भी 56। हेलो फ्रेंड्स मुंगेर, आपको अपना सभी खिलाड़ी तैयार रखना है। कैप्टन रवि झा, आपको रेडी रहना है। ओ अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पे पीछे फील्डर, वन बाउंस इनटू द फैंस, गेंद फरार गई सीमा रेखा के पार, मिल जाएगा 4। ये लगा बिहार कप का शानदार चौका। कोशिश तो बहुत अच्छा किया गया, जंप लगाया मगर रोक नहीं पाएंगे। देखिए हेलो फ्रेंड्स मुंगेर, एक और अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है कि कप्तान हेलो फ्रेंड्स के रवि झा अगले मुकाबले में आपको खेलते हुए दिखेंगे। देखिए बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत दर्शक ये सवाल कर रहे थे बिट्टू मैक्सी का मैच कब है। तो बिट्टू मैक्सी टीम में नहीं है,
अब क्यों नहीं है वजह तो अब टीम बताएंगे, लेकिन जो बिट्टू मैक्सी के फैन थे काफी मात्रा में यहाँ नजर आ रहे थे, जो लगातार हम लोगों से पूछ रहे थे, उनके लिए ये बुरा खबर है कि बिट्टू मैक्सी है नहीं। ओवर की होगी समाप्ति 4 के बाद 32 पे 3। चर्चा जारी रखेंगे। राजेश सिंह खेल रहे हैं 6 पे, राजा गुवाहाटी खेल रहे हैं 1 पे। और सिर्फ बिट्टू मैक्सी नहीं, विकास पटेल भी शायद इंजर्ड हैं, इस वजह से नहीं खेल रहे हैं। 12 गेंदों से 51 चाहिए, 12 बॉल 51 की आवश्यकता। क्या बनेगा या बचेगा? ये तो फिर जो समीकरण रहा है मैदान पे, ये जो हाल रहा है, जिस तरीके से बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, बचने चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए अब देखना होगा कौन आ रहे हैं। संभवतः जाहिद इकबाल पिछले मैच में आखिरी ओवर डाल रहे थे। जाहिद इकबाल इस मैच में 5वां ओवर करेंगे। जाहिद इकबाल स्ट्राइक पे होंगे। राजेश सिंह, क्या 2-4 छक्के आएंगे इस ओवर में? राजेश सिंह को लगाना पड़ेगा। चलिए 2-4 में से जोड़ लीजिए। ये पहला लगा लगा लगा, ये लगा बिहार कप का सुपर सिक्सर। कमाल का शॉट। राजेश सिंह जब जब बैटिंग करने जाते हैं इसी अंदाज में खेलते हैं और ज्यादा ताकत नहीं लगाते हैं। टाइमिंग पे भरोसा है इस खिलाड़ी को। मैं अपने तमाम ब्रांड एम्बेसडर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस लीग से जुड़े। एमएससीसी फारबिसगंज टीम ऑनर भास्कर सिंह, आयरा 11 कटिहार टीम ऑनर डॉक्टर सुमन मिश्रा जी, करीम 11 मधुबनी अजमल हुसैन, चंदन 11 वैशाली चंदन यादव, और सबों के पसंदीदा और वेरी हैंडसम रोहित मिश्रा जी, मिश्रा 11 के ऑनर। देखिए अब कहीं ना कहीं ये मुकाबला बहुत दूर होता जा रहा है सहरसा के लिए, लेकिन अगले मुकाबले में नजर रखेंगे क्योंकि दो बढ़िया टीमें आपस में टकराएंगी। एक और बेहतर गेंद। देखिए विकास पटेल, बिट्टू मैक्सी, आनंद राज, 3 ऐसे नाम जो मुंगेर की टीम से नहीं है। विकास पटेल की बहुत चर्चा हो रही थी और बिट्टू मैक्सी की कि क्या वो खेलेंगे, लेकिन देखिए बैटिंग साइड रिव्यू फॉर नो बॉल, फ्रंट फुट चेक करना चाहते हैं राजीव 11 सहरसा। अड़तीस पे 3। देखिए चर्चा जरूर आप कर रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी जिन्हें मैंने देखा है कि वो बड़े बड़े खिलाड़ियों के धूम मचाए, जिनका चर्चा कम है, लेकिन उस खिलाड़ी से पर्सनल मैं बहुत इंप्रेस हूं। आनंद, उनका मैंने बल्लेबाजी 2-3 टूर्नामेंट में देखा, बड़े बड़े टूर्नामेंट में। इट्स अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू अनसक्सेसफुल, 38 एट द लॉस ऑफ 3, ओवर नंबर 5। शाहिद इकबाल पहला बॉल छक्का लगने के बाद कम बैक किया और इस मैच यू मिस, आई डेफिनेटली हिट, क्लीन बोल्ड। शाहिद इकबाल ने यहां चलता किया राजेश सिंह को, छक्का लगाया था ओवर की पहली गेंद पे। यहां बड़ा स्ट्रोक का प्रयास, नाखुश और निराश लौटते हुए राजेश सिंह, मगर जाहिद इकबाल का जलवा नजर आता हुआ। गोपालगंज ने की वापसी और ऐसे तरीके से वापसी किया कि विपक्षी को ढेर कर दिया। राजीव 11 सहरसा निस्ता नाबूद नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पिछले मैच में जो कमी रह गई थी ना उसकी भरपाई करते हुए यहाँ पे देखिए गेंदबाजी तो पिछले मुकाबले में भी बहुत शानदार करी थी गोपालगंज ने, इन कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बल्लेबाजी का चलना जरूरी था और वो करके दिखाया। सभी बल्लेबाजों ने एक बड़ा टोटल खड़ा किया और डिफेंड करते हुए कमाल की अब गेंदबाजी। टीम हेलो फ्रेंड्स मुंगेर, आप अपने फील्डिंग के लिए रेडी रहेंगे। पेज कुरेटर आप तैयार रहें, जैसे ये खत्म होगा इनिंग आपको मार्किंग करना है। पेज कुरेटर तैयार रहेंगे। डॉट डिलीवरी, बल्लेबाजी करने आए हैं साकेत। राजा गुवाहाटी और साकेत की जोड़ी मैदान पे।
38 एट द लॉस ऑफ 4। पहला बॉल सिंगल लिया, 5 गेंद में अब चाहिए 44। एक और सिंगल आता हुआ। आखिरी ओवर है अब, यहां से एक बड़े जीत की तरफ बढ़ती हुई गोपालगंज 3 गेंदों से 39। एक और डॉट बॉल, अब 2 में 39। पिछले मुकाबले में जो गलती हुई थी उसको सुधारते हुए गोपालगंज ने बहुत कमाल तरीके से इस मुकाबले में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब पे काम किया। ये ऊपर गई है बॉल, नीचे फील्डर पकड़ेंगे कैच, विकेट आएगा। अब देखिए कुछ बचा नहीं है मैच में। 44 पे 4, एक गेंद में चाहिए 39। 5 विकेट गंवा चुकी है टीम राजीव 11 सहरसा। अब मेहिर 11 गोपालगंज जीत की तरफ बढ़ते हुए। क्या कप्तानी, क्या कमाल की कप्तानी मेहदी हसन के द्वारा इस मुकाबले में। पहले 83 रन बनाए जिसमें गगन चुंबी छक्के लगा रहे थे जगत सरकार, प्रियांशु मिश्रा, इन दोनों के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी हुआ था। ओपनर में थोड़ा परिवर्तन हुआ, रवि सिंह के साथ आए थे जगत, उसके बाद आए प्रियांशु, जिनके बीच अर्धशतक की साझेदारी आसान होता नहीं है। और यही वो साझेदारी पिछले मुकाबले में ओपनर के रूप में आए थे। वाइड, इट्स अ वाइड, वापस डालनी पड़ेगी ये आखिरी गेंद। हेलो फ्रेंड मुंगेर, आपको तैयार रहना है। जो भी टीम मीटिंग है आप कंप्लीट करके रखें। मैदान में उतरना है और तुरंत फील्ड सेट करना है। ओवर की आखिरी गेंद, रनआउट। गेंदबाजी कर रहे हैं मेहदी, और ये थोड़ा सा कॉमेडियन भी है, सोशल मीडिया पे भी बहुत कॉमेडी करते हैं। और इस वक्त ये कह रहे हैं कि आउट करूं या छोड़ दूं। चलिए आउट। आखिरी गेंद पे मिला रनआउट के रूप में विकेट, और इस तरीके से 36 रन से मेहिर 11 गोपालगंज ने मुकाबले को जीता और पहुंच गए प्री क्वार्टर फाइनल में। ये देखिए अंपायर और मेहदी हसन के बीच थोड़ा सा मस्ती और मजाक नजर आ रहा है। आइए पिच कुरेटर फटाफट पिच की मार्किंग करेंगे। हेलो फ्रेंड्स मुंगेर अपना फील्ड सेट करेंगे। स्ट्राइकिंग जहां से बैटिंग हो रहा है, पिच कुरेटर थोड़ा ध्यान देंगे, वहां का जो मार्किंग है थोड़ा क्लियर करेंगे, क्योंकि लाइव में कुछ दिक्कत आ रहा है। सामने से एंगल में दिक्कत दिख नहीं रहा है, पूरा एकदम बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। तो जो उस तरह से बैटिंग हो रहा है उस तरफ आपको थोड़ा सा लाइन को मोटा करना है, और जो पहले से उसे थोड़ा मिटा देंगे। आइए नजर डालते हैं मैच समरी पे। मेहिर 11 गोपालगंज टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला कैप्टन मेहदी हसन ने। जगत सरकार 17 गेंद से बनाए 37, प्रियांशु मिश्रा 9 गेंद से बनाए 24, रवि सिंह 3 गेंद 8 रन, अपू वाजिद 2 गेंद 7। गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। मृत्युंजय 14 बॉल 2 रन, 1 ओवर 14 रन 2 विकेट। मुकेश यादव 1 ओवर 12 1 विकेट। अनंत मिश्रा 1 ओवर 17 1 विकेट। आतिश 2 ओवर 22 कोई रन नहीं। राजीव 11 सहरसा की तरफ से बल्लेबाज यहां भी संघर्ष करते हुए नजर आए। 9 गेंद से 13 मृत्युंजय, 8 गेंद से 12 राजेश सिंह, 2 गेंद से 7 राजा सिक्सर, 5 रन 4 गेंद से साकेत दरोगा। गेंदबाजी की बात करते हैं। जाहिद इकबाल 1 ओवर 6 रन 1 विकेट। मेहदी हसन 1 ओवर 7 रन 1 विकेट। रवि सिंह 1 ओवर 7 रन 1 विकेट। जिग्नेश पटेल 2 ओवर 16 रन 2 महत्वपूर्ण